भूतिया हवेली का रहस्य। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। लेकिन इन सब कहानियों पर विश्वास न करने वाले चार दोस्त अजय, रोहन, सीमा और नीलम ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानेंगे। रात का फैसला एक अंधेरी रात। वे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर चारों तरफ जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। डरावनी परछाई। अचानक सीमा को लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी रोहन चिल्लाया, मुझे लगा किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। अब सबको डर लगने लगा, लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। भूत का सामना। वे एक कमरे में पहुंचे जहां फर्श पर खून के धब्बे थे। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी एक ठंडी हवा चली और एक फीकी रोशनी में एक परछाई उभर आई। वह एक औरत की आत्मा थी जो सफेद साड़ी में थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुम यहां क्यों आए हो? भूतनी की गूंजती हुई आवाज आई। डर के मारे नीलम बेहोश हो गई। रोहन और अजय ने दरवाजा जोर से धक्का दिया और अचानक वह खुल गया। वे नीलम को उठाकर बाहर की ओर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो भूतनी हवा में गायब हो गई थी। अधूरी कहानी अगली सुबह। वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और इस भूतनी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह एक औरत थी जिसे हवेली के मालिक ने धोखे से मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। तब से चारों ने कसम खा ली कि वे फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय हवेली से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। क्या आप कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करेंगे?